अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट हम लोग देख रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये चैप्टर नंबर 2 है। और इसमें हम लोग सबसे पहले इसके आर्टिकल कुछ देख लें। हम देखेंगे सोल्यूशन कर्व्स विदाउट अ सोल्यूशन कर्व्स विदाउट अ सोल्यूशन, यानी कि हम बगैर सोल्यूशन किए जो मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम एग्जैक्टली सॉल्व नहीं कर पाते या हमसे सॉल्व नहीं होती, तो बगैर सॉल्व किए हम उसका पता लगा लें उसके सॉल्यूशन का, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। और इसको दो मेथड से डिस्कस करेंगे। एक होगा डायरेक्शन फील्ड और दूसरे नंबर पे है ऑटोनोमस फर्स्ट आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दो हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये है स्टूडेंट सेपरेबल वेरिएबल्स, फिर लीनियर इक्वेशन, एग्जैक्ट इक्वेशन, सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन और न्यूमेरिकल मेथड। ये कोर्स आपको यहाँ पढ़ने का पर्पस सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वो स्टूडेंट जो हाईली लेवल पे डिफरेंशियल इक्वेशन के कोर्स को अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं, यानी वो चाहते हैं कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन जो वर्ल्ड वाइड और लेटेस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो नॉलेज है उसको हासिल करें। तो उसके लिए इसको तरतीब दिया गया है जिसमें से होल बुक्स को कवर किया गया है इन लेक्चर्स में। इसके अलावा यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे जो कि ऑन बोर्ड होंगे, जिसमें आपको अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता तो वो भी सिखाए जाते हैं। तो स्टूडेंट अभी हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या मतलब होता है सॉल्यूशन कर्व विदाउट अ सॉल्यूशन। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास डायरेक्शन फील्ड क्या होती है स्टूडेंट। तो अब पहली बात यह है स्टूडेंट कि हम ये कहते थे कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए हम ये कहते हैं कि हम उस जो फंक्शन हमें दिया होता है उसको जब हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, अगर उसका पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाए तो हम कहते हैं कि ये जो है ये कंटिन्यू फंक्शन है। अब स्टूडेंट यहाँ पे है, जैसे ये आपको एक प्रॉब्लम दिया हुआ है जिसमें dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, यानी कि ऐसा कोई आपको सपोज़ ये जर्नल हमने लिखा है तो इक्वेशन 1 दी गई है। अब हम सीखना ये चाहते हैं कि डायरेक्शन फील्ड्स क्या होती हैं। तो अब स्टूडेंट डायरेक्शन फील्ड जो होती है ये फर्स्ट डेरिवेटिव से रिलेटेड है और इसमें हम प्रॉब्लम को इंटीग्रेट नहीं करते बल्कि डायरेक्ट से यहाँ से ही हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए स्टूडेंट हमारे पास एक इसी तरह का कि फर्स्ट आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती है, उसमें हम खुद से कोई एक पॉइंट सपोज कर लेते हैं, यानी एक्स और वाई की वैल्यू हम खुद से सपोज कर लेते हैं। जो भी वैल्यू है, जैसे यहाँ पे इसमें एक्स और वाई की वैल्यू इसने रखी है 2 और 3, तो यहाँ एक्स की जगह सपोज हम 2 रखते हैं, वाई की जगह 3 रखते हैं। यहाँ पे अभी ये तो वैसे जनरल लिखा हुआ है, आपको एक प्रॉब्लम दिया होगा तो 2 और 3 रखेंगे तो जो आंसर निकलेगा स्टूडेंट वो उसकी होगी स्लोप। अब स्टूडेंट जब स्लोप हमें मिल जाती है तो हमें पता है कि जैसे ये स्लोप है ना, तो स्लोप यूँ भी हो सकती है, बिल्कुल ऐसे हो सकती है, इस तरह हो सकती है। जैसे ये देखें इसकी स्लोप कुछ यूँ है, आप अगर ये लाइन जो है यहाँ से अगर यूँ गुजरती स्लोप चेंज हो जाती। तो प्रॉब्लम हमारा यही है कि हमें कैसे पता चलता है कि ये जो स्लोप हमने ड्रा की है वो इस तरह होगी। तो इसका भी आंसर हम लोग यहाँ देखेंगे। सबसे पहली बात ये कि इसको कहते हैं स्टूडेंट स्लोप फंक्शन और रेट फंक्शन। ये जो हम प्रोसेस करते हैं ना जिसमें ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है इसको हम कहते हैं स्लोप फंक्शन या रेट फंक्शन। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ से है डायरेक्शन फील्ड की बात हो रही है, तो डायरेक्शन फील्ड आता कैसे है यहाँ पे मैं चूँकि यहाँ मैं ट्राई करता हूँ कि मैं आपको इसको समझा सकूँ। सबसे पहली बात ये कि हमें कोई प्रॉब्लम दिया होता है स्टूडेंट, जैसे ये दिया हुआ है dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन वाई। अब स्टूडेंट ये जो प्रॉब्लम दिया हुआ है हम कहते हैं कि ये एग्जैक्ट हमसे हल नहीं हो रहा। अब क्या करेंगे फिर स्टूडेंट यहाँ पे देखें y की जगह हम खुद से कोई वैल्यू पुट करेंगे। सपोज़ y की जगह हम 0 रखेंगे तो साइन 0 0 हो जाता है, तो इसका मतलब है कि हमारी स्लोप क्या निकली 0। अब आपको पता है स्लोप 0 का क्या मतलब होता है, आप वहाँ जाएंगे और ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे x और y की वैल्यू 0 है
आप सेंटर पे चले जाते हैं, सेंटर पे आके आपने कहा जी स्लोप 0 है, इसका मतलब है यहाँ पे एक लाइन लगेगी जो कि बिल्कुल सीधी होगी। ठीक हो गया, यानी हम एक छोटी सी एरो डाल देंगे जो बिल्कुल स्ट्रेट होगी। फिर स्टूडेंट हम इसमें जब 1 पुट करेंगे, यानी y की जगह 1 पुट करेंगे, तो आपको पता है कि उसकी एक वैल्यू आ जाएगी। जब हम 1 पुट करते हैं तो फिर हम कहते हैं कि वो जो वैल्यू आएगी उसकी स्लोप का जिस तरफ से होगी, जैसे ये पॉइंट उसने बनाया हुआ है यहाँ से, तो वो थोड़ी सी बेंड होके इधर जा रही होगी। इसी तरीके से स्टूडेंट हम 2 पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं, और एरो के जो साइन हैं वो यूँ बनते जाएंगे, और जब बहुत सारी एरोज़ बन जाती हैं तो उन एरोज़ को आपस में मिला दिया जाता है। तो उन एरोज़ को मिलाने से स्टूडेंट एक कर्व बनती है, इसको हम कहते हैं डायरेक्शन फील्ड। इन चीज़ों को हम ज़्यादा बेहतर तरीके से भी लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे चूँकि बोर्ड के ऊपर जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको मज़ीद ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगा कि डायरेक्शन फील्ड जो हैं या ये कर्व्स हैं कैसे बनाई जाती हैं। अब स्टूडेंट बात हो रही है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जैसे यहाँ पे देखें स्टूडेंट, यहाँ से कोई कर्व जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, यानी यहाँ से 0 की तरफ आ रही है, तो ये क्या कर रही है, ये यहाँ से डिक्रीज़ कर रही है, और यहाँ से अगर इधर जाएँ तो ये इंक्रीज़ कर रही है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज़ हो रहा है और यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसको हम इंक्रीज़ और डिक्रीजिंग का कहते हैं। अब स्टूडेंट ये देखें, ये कर्व थ्रू आउट जो है ना वो डिक्रीज़ कर रही है। अब यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपको यहाँ एक मेथड लिखा हुआ है, मेथड ऑफ आइसोलेंस। आइसोलेंस मेथड ये होता है कि आप ये करो कि सबसे पहले डायरेक्शन फील्ड जो है वो बना लो। अब डायरेक्शन फील्ड कैसे बनाते होते हैं, वो ये होता है कि हमें जो भी प्रॉब्लम दिया होता है उसमें हम एक्स वाई की अपनी मर्ज़ी से वैल्यू पुट करते हैं, और हमेशा ये फर्स्ट डेरिवेटिव के ऊपर अप्लाई किया जाता है। पुट करने के बाद स्लोप जो निकलती रहती है उसके ऊपर उस स्लोप के वो निशान डालते रहते हैं। बाद में इन निशानों को हम आपस में मिलाते हैं, जैसे इन ये जो हैं इस तरह मिलाएंगे तो जो इस तरह की लाइनें बनेंगी। जैसे ये देखें ना, आप इस एरो के आगे ये वाली आ रही है, इनको इस तरह मिलाएं तो आपकी ये जो लाइनें बनती हैं, इस मेथड को कहते हैं मेथड ऑफ आइसोलाइंस। क्योंकि इसमें हम आइसो कहते हैं स्टूडेंट, मतलब 1 से मुराद है, और लाइन जो होता है आपको पता है एक लाइन, मतलब ये कि मतलब ये जो बहुत सारी डायरेक्शन लाइंस होती हैं, ये जो छोटे छोटे हमने स्लोप्स के निशान डाले हुए हैं, इन सब लाइंस को एक दूसरे से यानी एक ख़ास तरतीब में इस तरह कनेक्ट, जैसे एक लाइन यहाँ आ जाएगी इस तरह से, तो ये जो है ना ये जो बनेगी उसको हम आइसोलाइन मेथड कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है ऑटोनोमियस फर्स्ट आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑटोनोमियस फर्स्ट आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करते हैं, हमारा एक क्वेश्चन है। तो इसमें भी स्टूडेंट हम ये करते हैं, जो भी हमें प्रॉब्लम दिया होता है, जैसे कि लेट्स सपोज ये प्रॉब्लम दिया हुआ है आप देख रहे हैं, और इसमें हम x और y की जो वैल्यू होती है, फिर इस तरह के जो प्रॉब्लम होता है इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, हम खुद से y का कोई सोल्यूशन सपोज कर लेते हैं, और ऐसा सोल्यूशन सपोज करते हैं जो तकरीबन हमें लगता हो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन हकीकत में वो कर नहीं रहा होता। फिर स्टूडेंट हम ये करते हैं, वो जो सोल्यूशन हम खुद से सपोज करते हैं उस सोल्यूशन का हम डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव जब लेते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या होगा। तो वो सोल्यूशन स्टूडेंट बहुत सारे हो सकते हैं, और यहाँ पे चूँकि आपको मैं बता दूँ, मुझे ये पता है कि आप इस बात को भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, लेकिन आप अगर इसको माइंड में रखें, होप्स हो कि इंशाल्लाह वीडियो लेक्चर्स जो होगा बोर्ड पे मैं ये चीज़ वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। बहरहाल आप अभी इस पॉइंट को क्लियर रखें कि ऑटोनोमियस जो है फर्स्ट आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो आप कहते हैं कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती है, उसमें हम उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाते, हल नहीं होता हमसे, तो हम y की जगह खुद से एक सोल्यूशन पुट कर देते हैं, और वो सोल्यूशन जो होता है उसको चेक किया जाता है क्या वो वाकई ठीक है। तो इस तरीके से यानी गैस से हम गैस करते हैं कि y की जगह क्या आएगा। तो ये जो गैसिंग मेथड होता है जिसको हम ऑटोनोमियस फर्स्ट आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास है क्रिटिकल पॉइंट। आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट स्टूडेंट ये होता है कि यहाँ पे हम जब फर्स्ट आर्डर डेरिवेटिव लेते हैं
जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जगह अगर ज़ीरो आंसर आ जाए तो हम कहते हैं जिस पॉइंट के ऊपर ज़ीरो आता है उसको हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। अच्छा, यानी कि हम क्या करते हैं, जैसे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपसे पूछा जाए इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, तो यहाँ पे मुझे तो इसका क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि यहाँ वाई स्क्वायर की जगह मुझे -1 चाहिए, जो कि यहाँ आना नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? इसलिए कि यहाँ मैं -1 रखूँ तो -1 की जगह वो +1 बन के 2 आ जाएगा। लेकिन अगर स्टूडेंट यहाँ y के ऊपर स्क्वायर ना होता, जस्ट y लिखा होता, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट होता क्या चीज़, 1 के ऊपर -1 पे, क्योंकि ये ज़ीरो हो जाता। जहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो हो उस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। इसके बाद है स्टूडेंट, इसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कहते हैं और स्टेशनरी पॉइंट भी कहते हैं। यानी क्रिटिकल पॉइंट को हम इन 3 नाम से किसी एक से भी नॉमिनेट कर सकते हैं। इसके बाद है ए कांस्टेंट सॉल्यूशन एट सी इज़ कॉल्ड द इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन एंड इक्विलिब्रियम, और इसको हम इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन कहते हैं दैट ओनली द कांस्टेंट सॉल्यूशन ऑफ 2। अगर हमारा सॉल्यूशन कांस्टेंट आए तो उसको हम कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन है। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसमें ये है कि ये ऑटोनोमियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहा है। जैसे हमारे पास है डी पी और डी टी इक्वल टू पी इंटू ए माइनस बी पी, वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट हैज़ द नॉर्मल फॉर्म डी पी ओवर डी टी इक्वल टू दिस which is 2 with t and p playing the part of x and y respectively, and hence the harmonious form f of p is equal to this one। तो स्टूडेंट इस एग्जांपल को जो कि मैं आपको नेक्स्ट जो होगा हमारा ऐसा एक लेक्चर जिसके अंदर मैं इंशाल्लाह इन चीज़ों को बोर्ड के ऊपर करके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो मैं आपको आज के लेक्चर का जो बेसिक पर्पस था वो जस्ट आपको इस लिहाज से तैयार करना कि आप लोगों को ये पता हो कि जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं उनको बगैर सॉल्व किए भी हम लोग कौन कौन से तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, उनके सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और हम अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।